लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में अगर कोई तृणमूल का विधायक है और तृणमूल का एमएलए है तो वो अगर तोलाबाजी करके उनको देता है तो रहेगा। अगर कोई सोचेगा कि हम जनता के लिए काम करेंगे तो उसके लिए प्लेटफार्म तृणमूल में नहीं है। हाईलाइट हो रहा पश्चिम बंगाल, कारण कि इनके अपने स्टेट में अपने नवन्नों से 3 किलोमीटर की दूरी पर रेप होता है, उसका इंक्वायरी नहीं होता, वो लोग अरेस्ट नहीं होते, ये हाथ रस में डायरेक्ट पैराशूट से जाकर के वहाँ का हलचल लेती है। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप जी, पश्चिम बंगाल चुनाव आ चुका है और चुनाव सुनते ही दिमाग में एक चीज़ आती है, चुनावी हिंसा। पश्चिम बंगाल में लगातार जब चुनाव होता है, चुनाव में हिंसा ज़रूर होती है। क्यों लगातार सर चुनाव से चुनावी हिंसा जुड़ती चली गई? जो बंगाल दुनिया को राह दिखाता था, आज वो चुनावी हिंसा में अटक कर रह गया है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। ममता बनर्जी को लगता है कि ये जो प्रशासन है, जो पुलिस है, ये उनके नौकर हैं, वो उनको अपने नौकर की तरह ट्रीट करती है। कल को अगर वो, आप सोचिए 3 दिन में एक ओसी और आईसी चेंज होता है, कोई सिस्टम रूल बोल के कुछ है नहीं। अरे जिस स्टेट की सीएम माननीय प्रधानमंत्री जी के कमर में डोरी लगा सकती हैं, उनसे क्या आप उम्मीद रखेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? ये तो समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है। तो हिंसा की राजनीति की जिस तरह से यहाँ पे वामफ्रंट और तृणमूल ने की, उससे ही निजात पाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने 2019 में 18 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे करके ये साबित कर दिया कि बंगाल की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और तृणमूल को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ टू बूथ ग्राउंड लेवल से हर एक नागरिक के पास पहुँच सके, ऐसी पद्धति लेकर के सेंट्रल की जितनी भी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं हिंसा की आप बात कर रहे हैं, हिंसा आपने कहा कि 134 हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है। अभी तक कहा जाता है कि 300 से अधिक हो चुके हैं इतने सालों में जो हुई है हत्या। मगर ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो कोई कार्यकर्ता नहीं होते, वो उन्हीं मतलब नॉर्मल लोग होते हैं, मारे जाते हैं। बीजेपी वाले अपना पोस्टर सब लेके पहुँच जाता है और कहता है कि हमारा कार्यकर्ता मारा गया, हमारा कार्यकर्ता मारा गया। अब छोड़ दीजिए, चले अगर ममता जी ने बोली कि कम से कम ये तो बोली ना कि मारे गए हैं, ये तो डिनाई नहीं की ना, तो यही तो प्रूफ है ना। एक संस्कृत में कहावत है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज़ सामने होता है उसका प्रमाण नहीं लगता। तो उन्होंने यही ना बताया कि लोग मारे गए हैं लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं है। मगर हिंसा कह रहे हैं, टीएमसी वाले कह रहे हैं कि भाजपा फैला रही है असली हिंसा। नहीं, देखिए ये तो तुष्टीकरण की राजनीति हुई और ये आरोप प्रत्यारोप का काम हुआ, तो इससे तो आप सरकार नहीं चला पाएंगे ना। ममता बनर्जी खुद कहते हैं गुंडाबाज, डंडाबाज, दगाबाज, रावण, ये सारी उपाधि राक्षस सब कह डाला है उन्होंने। तो नहीं, तो ये कौन आदमी कह सकते हैं? ये तो वही लोग कहेंगे ना कि जिनका ये पेशा हो, जिनका ये स्वभाव हो, तो वो अपने नेचर से साबित करती हैं कि वो इसी प्रकृति के हैं और इसी को सपोर्ट करेंगी। क्यों, मतलब ये स्थिति हो गई कि जहां महिला पूजी जाती थी आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन चुके हैं। रेप में आप देखिए किस तरीके की स्थिति है। नहीं, देखिए जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा ना, तो सबसे बड़ा अत्याचार महिलाओं पे ही होता है। ये आप लोग देखिए, पता करेंगे, आप लोग इसको स्टडी करिएगा अच्छा से। जिस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म होगा तो सबसे पहले अत्याचार के भुक्तभोगी महिलाएं होंगी, और वो इसके लिए स्टेट अब बहुत हाईलाइट हो रहा है पश्चिम बंगाल, कारण कि इनके अपने स्टेट में अपने नवन्नों से 3 किलोमीटर की दूरी पर रेप होता है, उसका इंक्वायरी नहीं होता, वो लोग अरेस्ट नहीं होते, ये हाथ रस में डायरेक्ट पैराशूट से जाकर के वहाँ का हलचल लेती हैं। तो इनको अपना घर नहीं देखना है, ये अपने गिरवान में नहीं देखते। हमने ये भी सुना है कि उम्र के हिसाब से महिलाओं का प्राइस टैग लगाया गया है कि इतनी उम्र की महिला होगी तो ये प्राइस होगा, इतनी उम्र की महिला होगी तो ये प्राइस होगा। क्या नहीं, ये बात तो सीएम साहिबा ने अपने मुंह से लगाई थी। तो हम तो देखिए पॉलिटिकल पर्सन हैं, हम नहीं चाहते कि मेरे मुंह से निकले। ये आप लोगों के पास सबूत भी है, प्रूफ भी है, और इस पे मैं और इस बात को रिपीट करके मैं महिलाओं को सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, कारण कि जो ठेस माननीय सीएम ममता बनर्जी ने पहुंचाई है महिलाओं को, ये वर्ड मैं दोबारा बोल करके कि इस उम्र पे इन्होंने ये रेट रखा है, मैं भारत के और अपने पश्चिम बंगाल की महिलाओं का असम्मान नहीं करना चाहता। इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की महिला माननीय ममता बनर्जी सीएम को यहाँ की जनता जवाब देगी। अगर सारा पावर हम अपने हाथ रख लेंगे, इतने जो 294 सीट है, 200, 150, 250 जो भी सीट लोगों को मिलता है,
तो जो कैंडिडेट होते हैं उनका भी तो कुछ वर्क है। लेकिन ममता बनर्जी के सरकार में अगर कोई तृणमूल का विधायक है और तृणमूल का एमएलए है तो वो अगर तोलाबाजी करके उनको देता है तो रहेगा। अगर कोई सोचेगा कि हम जनता के लिए काम करेंगे तो उसके लिए प्लेटफार्म तृणमूल में नहीं है। वो जनता के लिए काम करने के लिए प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी में है, जो कि हम लोग प्लेटफार्म देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमारे तृणमूल के जो अच्छे नेता हैं वो दल को छोड़ के आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, करप्शन की बात आप करते हैं ना, करप्शन क्या है और किस हद तक है? मतलब आप लोग कहते हैं तोलाबाजी, क्या तोलाबाजी क्या? नहीं, तोलाबाजी को क्या बोलेंगे, इसको उसूली होता है। तोलाबाजी एक हम लोग का बंगाल का अपना बंगला भाषा है, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा उसूली। अरे ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये लीडर हैं, बोल के उसूली आता है। अगर ये लीडर नहीं होते तो ये गुंडा कहलाते। ये लीडर हैं, इसलिए लीडर है तो इनका तो प्रशासन नौकर बन के बैठा हुआ है। तो जो तृणमूल के लीडर हैं ना, जो कुछ कुछ लोग हैं महारथी लोग, जैसे नाम आता है ना कि भाईपो का, तो वो बिना उनके आदेश का किसी का हिम्मत है नहीं। तो बिल्कुल ये तुलाबाजी है यहाँ पर। और करप्शन तो इस हद तक है कि करप्शन ही है, अच्छा चीज़ है नहीं। तो इसका परसेंटेज तो हम आप लगा ही नहीं सकते। ये परसेंटेज ऐसे ही पार कर चुके हैं, इसका कोई परसेंटेज नहीं, करप्शन ही है, अच्छा चीज़ कुछ नहीं है। अभी तो कह रहे हैं कि ज़मीन आप लोगों के हाथ से खिसक रही है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, इसलिए सीबीआई लगा दिया आपने, ईडी लगा दिया अभिषेक बनर्जी के पीछे। अरे हम तो बोलते हैं सीबीआई का, अमेरिका का सीबीआई लगा दो ना, हमारे पीछे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। हम काजल के कोठरी में घुसेंगे तो दाग तो लगेगा। तो ये तो आपको वहाँ से कटमनी खाने से पहले सोचना चाहिए था। जब अगर आप ठीक हो, अगर आपके ऊपर कोई तरह का दबाव नहीं है, आप कोई कटमनी नहीं किए हो, कोई तोलाबाजी नहीं की हो, वो सीबीआई लगा दो, चाहे देश का सारा फोर्स लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो उसी को पड़ता है ना कि जो खाया हुआ है। तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द तो उसी को होगा ना जो खाया हुआ है। तो दर्द हो रहा है इसका मतलब वो खाए हैं, तो उनको परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। अब प्रशासन की तरह काम करेगी, सीबीआई की काम करेगी। जो कोर्ट के अंडर आता है वो तो किसी के अधीन है नहीं। ये तो कोर्ट से उनको अर्जी अपना देना चाहिए। ये तो कटमनी खाने से पहले उनको कोर्ट से परमिशन लेना चाहिए था कि हम कटमनी खाएंगे। ईडी और सीबीआई नहीं लगेगा तो उनको पता चलता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। ये है। और आप शारदा नारदा की बात करते हैं, वो क्या है? देखिए, शारदा नारदा चिट फंड का फंड से ही आज तृणमूल यहाँ तक पहुँची है। गरीबों का पैसा लूट खाना, गरीबों का पैसा एक एक आदमी जुटा के दिए थे लोग। कितने लोग तो इसमें अपने आप को फांसी लगा लिए, जहर खा लिए। ये करने के बाद भी रत्ती भर शर्म नहीं है तृणमूल पार्टी को। एक रत्ती का इनको शर्म नहीं है कि ये सारा पैसा गरीबों का खा गए और ऊपर से बड़ा बड़ा बात करते हैं कि हम गरीब के लिए बताएंगे, गरीब के लिए बनाएंगे, गरीब के लिए करेंगे। अरे गरीब के लिए करेंगे, अब तो पूरा गरीबी में ढकेल दिए हो पश्चिम बंगाल को। पूरा पश्चिम बंगाल माने झुलस रहा है गरीबी में। पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत दैनिक है। पूरे भारत में आप देखेंगे तो इस वक्त पश्चिम बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जैसे भारत को बोला जाता था सोने की चिड़िया, इसको भी सोनार बांग्ला कहा जाता था एक समय। जितने भी महान पुरुष थे आप देख लीजिए, नाम उठा करके सुभाष चंद्र बोस से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के जितने भी महान पुरुष थे वो बंगाल के धरती से थे। क्रांतिकारी जितने भी लोग थे, महान पुरुष थे, सब आप स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, हाँ, बंकम चट्टोपाध्याय को देख लीजिए। तो हमारे जितने भी थे महारथी सब अपने बंगाल के धरती से थे। तो आज कहाँ रह गया? आज इतने पीछे ढकेल दिया गया है इस तरह से। यहाँ पर शिष्टाचार बोल के तो कुछ है ही नहीं। अब पॉलिटिक्स हो गया है पश्चिम बंगाल का 365 दिन का। 365 दिन राजनीति होगा। अगर आपको रहना है तो ये तृणमूल बोलती है तृणमूल करना होगा। क्यों भाई, किसी का अब स्वतंत्र है आदमी, अब उसका अधिकार थोड़ी छोड़ लेंगे। दादा, वही सवाल उठता है जब हम दिल्ली से आते हैं तो सोशल मीडिया हर जगह एक सवाल पूछा जाता है, क्या जो पश्चिम बंगाल है ये अलग देश बन रहा है क्या? वहाँ ईडी नहीं आ सकती, सीबीआई नहीं। आपने तस्वीरें देखी थी जो पिछले साल से दिखे थे, सीबीआई नहीं आ सकती, केंद्र का कोई नियम नहीं आ सकता। अब तो केंद्र के नेताओं को भी धमकी दी जाती है कि आप आइए। तो क्या दूसरा देश बनाने की कोशिश हो? क्योंकि ममता बनर्जी कुछ दिन पहले राजधानी की भी उन्होंने मांग करी थी। नहीं, देखिए, आप सोचिए कि वो बहुत बड़ी बातें करती हैं पश्चिम बंगाल के लिए। मैं माननीय सीएम साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि जब वो मंच पे उतरते समय बोलती हैं जय बांग्ला, तो पहले उनको ठीक से इस चीज़ को सोचना चाहिए। वो तो जय पश्चिम बांग्ला भी बोल सकती हैं, लेकिन आप लोग रिकॉर्डिंग उठा के देखिए, एक दिन भी उनका जय पश्चिम बांग्ला नहीं है, वो जय बांग्ला बोलती हैं। ये कहाँ का स्लोगान है, ये उनको ठीक से हमारे हिसाब से देखना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा और नहीं बोलूँगा। वो सीएम पद पे बैठ करके किसी को अड्डा नड्डा चड्डा गड्ढा बोलती है, ये एक सीएम का भाषा है। वो अपने गरिमा को पूरा भूल चुकी है।
जो अपने गरिमा को भूल चुकी है, फिर उनके बारे में तो हम नहीं सोचते कि और कुछ उनसे टिप्पणी करना भी हम लोग को लगता है कि हम लोग का तौहीन ही है। उनके लिए तो टिप्पणी करना हम लोग का तौहीन ही है। तो आप लोग भी तो जय श्री राम बोल के चिढ़ाते हैं। बिल्कुल, जय श्री राम 1000 बार बोलेंगे, अपने घर में भी अपने बच्चों से भी बोलते हैं, राम राम भैया, जय श्री राम भैया। तो अगर इससे अगर वो चिढ़ती है तो उनकी तकलीफ है, तो मैं तो सारा दिन बोलूँगा। अभी तक अगर 500 बार बोलते थे, हम तो सोचेंगे 5000 बार बोलेंगे। हम लोग तो भाई हमारे हृदय में बसे हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं दादा? कुछ नहीं, देखिए एक्चुअल में क्या है कि उनके चिढ़ने का रीज़न कुछ ऐसा हो गया कि उनको ये लगता है कि वो भारत से अलग हैं। ये उनके मन की भावना है। उनको ये लगता है कि जय श्री राम भारत के हैं, वो खुद भारत से अलग समझती है अपने आप को। ये उनकी प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग को कोई तकलीफ नहीं, हम करेंगे, हम तो जय श्री राम को मानते हैं, जय श्री राम बोलेंगे। अब उनको तकलीफ हो रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं। हम भी ज़्यादा मिले हैं जिनके साथ हिंसा हुई है, कई परिवारों से हम मिले हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आप मतलब पुलिस के पास क्यों मतलब गए हैं कि नहीं गए हैं। तो हमको बताते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। मगर भैया जो आदमी मारा गया है, क्या आप गारंटी लेंगे कि अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो क्या उसका बीवी उसके बच्चे ज़िंदा रहेंगे? मतलब इस तरीके की स्थिति बयां की जाती है कि स्टेट के अंदर कि वहाँ पुलिस के पास नहीं जा सकते। नहीं, देखिए ये तो क्या है कि पहले बात तो जाते ही कोई भी जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जो अपराधी जिसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो थाना में जा रहे हैं अपने कंप्लेन को लिखाने के लिए, तो वहाँ पहले पूछा जाता है कि आप कौन सा पार्टी करते हैं, या जो लड़का था वो कौन सा पार्टी का था। अगर वो बता दिया कि वो तृणमूल का था जो मारा है, तो फिर उस लड़के को अरेस्ट नहीं होगा। जो कंप्लेन करने गया है ना, उसी को जेल में डाल दिया जाएगा। जब वो अरेस्ट हो जाता है तो उसके घर वाले वहीं बैठ जाते हैं कि हम बोलने जाएंगे तो हम भी अरेस्ट हो जाएंगे। माने आप यही समझ लीजिए कि अत्याचार का सीमा जो है यहाँ पार कर चुके हैं लोग। इस वक्त पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।